सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का महत्वपूर्ण आपके साइंस के वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको पता होगा कि आपका जो है सक्षमता परीक्षा का एग्ज़ाम का डेट जो है रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि 20 से 25 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है। यानी कि आपके पास मात्र जो है 18 दिन आपका एग्ज़ाम्स को लेकर बचा हुआ है। तो आप एग्ज़ाम्स को लेकर जो है सीरियस हो जाएंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार जो है प्रॉपर वे में जो है आपका सक्षमता परीक्षा का तैयारी कराया जा रहा है, चाहे वो मैराथन क्लास के माध्यम हो या फिर डेली क्लासेस के माध्यम से हो। ठीक है, तो इसलिए चैनल पे हमारे जो है चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली मैराथन क्लास को आप लोग लाइव अटेंड करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग साइंस का क्या कर रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि RNA मुख्य कार्य है। तो RNA का मुख्य कार्य क्या होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। तो दोस्तों RNA का मुख्य कार्य क्या होता है, ये होता है RNA। तो RNA का मुख्य कार्य जो होता है आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मस्तिष्क ज्वर किस जो है जीव के कारण होता है। तो मस्तिष्क का जो ज्वर होता है, यानी कि मस्तिष्क का जो बीमारी होता है, ज्वर एक टाइप का बोल सकते हैं, तो किसके कारण होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कुत्ता, कबूतर, सुअर, जीवाणु। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे जीवाणु यानी कि वायरस आपका देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वन गेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे वीडल एवं टेटम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट देखने को मिल जाता है कि वीडल एवं टेटम इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन जो सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है, या इसको आप क्या कर लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन मार लेंगे। लिखा हुआ है घेंगा, जिसको हम लोग ग्वाइटल रोग भी बोलते हैं, तो किसके ग्रंथि से बढ़ने के कारण होता है। आपको पता होगा कि मानव का एक ये क्या होता है, ये गर्दन होता है। तो गर्दन ये यहाँ पे घेंगा रोग जो है फूल जाता है, गर्दन यहाँ पे फूल जाता है, तो उसी को हम लोग घेंगा रोग या फिर ग्लाइटर रोग बोलते हैं। तो वह किस कारण से फूलता है, यानी कौन से ग्रंथि के बढ़ने से फूलता है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन बढ़ा हुआ है, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर थायराइड हो जाएगा। तो थायराइड इसीलिए क्या बोलता है कि थायराइड को हमेशा आपको चेक कराते रहना चाहिए, ठीक है, हर 3 महीना पे। तो अगर बेसिकली जिसको थायराइड हो जाता है उसको, ठीक है, तो थायराइड आपका घेंगा जो है आपका थायराइड की कमी से आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, फूल हो गया, ठीक है, तो इस फूल में आपका ना फूल बनेगा ना बीज बनेगा, तो उसका आपको क्या कहते हैं, वो कौन सा पौधा होता है वो आपको बताना है। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्रिप्टोगेम्स हो जाएगा। यह भी आपका एग्जाम्स जो लास्ट वाला एग्जाम जो हुआ था शिफ्ट में, वो आपका इसमें पूछा हुआ था, यानी कि क्रिप्टोगेम्स आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो हेपेरिन के निर्माण जो है आपका रक्त कोशिका के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है। तो सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटा, सबसे जो छोटा जीवित कोशिका यानी कि सेल, वह क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका माइकोप्लाज्मा आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या है। तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ आपका ग्लाइकोजन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि सबसे मजबूत मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो सबसे मजबूत जो है मांसपेशियाँ कहाँ पे पाई जाती है, वो आपको जबड़े में, यानी कि मुंह का जो जबड़ा होता है उसमें सबसे मजबूत मांसपेशियाँ जो है पाया जाता है। एक और आपका क्वेश्चन आता है जांघ से कि सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है। तो सबसे बड़ा हड्डी आपका फीमर हो जाता है। तो फीमर हड्डी कहाँ पे है, तो जांघ में है। एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा हड्डी कहाँ पे है। तो दोस्तों आपका छोटा हड्डी आपका जो है स्टेपीज हो जाता है, स्टेपीज जो होता है वो आपका कान का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो गोलाकार प्रोटीन का कौन सा उदाहरण है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका सी हो जाता है, यानी कि एल्बुमिन। एल्बुमिन इज आ राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए का संश्लेषण किस जो है प्रावस्था में होता है। तो डीएनए का संश्लेषण जो है किस प्रावस्था में होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर इंटरफेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम की सर्वाधिक पाई जाती है।
तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है वो आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी में। तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या आपका सर्वाहारी में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बुढ़ापे के अध्ययन को आपको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो जब बूढ़ा हो जाता है तो उस अध्ययन को हम लोग पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं जेरेटोनोलॉजी। ठीक है, बुढ़ापे के अध्ययन को हम लोग जेरेटोनोलॉजी बोलते हैं। मानव का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो होमो सेपियंस। यह आपका क्वेश्चन जो है मानव का यानी कि मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। 14 नंबर भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। यकृत जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, क्या अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यकृत जिसको इंग्लिश में हम लीवर बोलते हैं, उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों 14 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हेपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन के हम लोग हेपेटोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाता है हेपेटोलॉजी, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है, ये आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाने वाला आपका कौन सा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन में राइट आंसर जो है कोलेजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसिन होता है, तो लाइसिन किस में होता है वो आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो लाइसिन आपका एमिनो अम्ल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। तो लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल जो है प्रायः कैसा होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह होता है आपका नीला एवं हरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई किस चीज़ से बनता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन जो है आपका बैक्टीरिया से ही हो जाता है। तो अधिकांश जितने भी एंटीबायोटिक आता है, चाहे आपका जहर का दवाई आता है जिसका एक्टिव टॉक्सिन बोलते हैं, तो वो अधिकता जो है बैक्टीरिया से ही आपके बना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यकृत जिसको हम लोग लिवर बोलते हैं, कि किस रूप में भोजन को संचित कर रखता है, तो वो आपको बताना है। यह आपका जो है भर भर के क्वेश्चन हमेशा मैं आपको बताते आ रहा हूँ। तो दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर आपका ग्लूकोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, यह आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो केसीन जो होता है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, वो आपको कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि केसीन नामक प्रोटीन जो है हमेशा जो है दूध में पाया जाता है। केसीन हमेशा दूध में पाया जाता है, यह आपका राइट आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जितने भी अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपका कहीं ना कहीं 1 नंबर से आपका पूछा जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम्स में आपका अध्ययन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आपका रहता है। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में आपका न्यूरोलॉजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट देखने को मिल जाता है, न्यूरोलॉजी। कानों की कुल हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है, यह भी आपका एग्जाम से पूछा हुआ है लास्ट वाले शिफ्ट में, कि कानों में कुल कितने हड्डियाँ होती है। तो दोस्तों कान में आपका 6 हड्डियाँ होती है। इसी कान के हड्डियाँ एक होता है आपका स्टेपीज हड्डी, जो कि आपका सबसे छोटा हड्डी होता है। सबसे छोटा हड्डी कान का हड्डी, कान में कितने हड्डी होती है, तो 6 हड्डी होती है। एक और क्वेश्चन है कि फेस यानी कि चेहरे में कुल हड्डियाँ कितना होता है। मानव का ये फेस होता है, तो फेस में कितना हड्डी होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सी का आपका राइट आंसर आपका 14 हो जाएगा, यानी कि 14 आपका सी नंबर राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क प्राप्त की जाती है। तो सिल्क जो है किससे प्राप्त की जाती है वो आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 का आपका राइट आंसर कोकून से हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट देखने को मिल जाता है, यानी कोकून आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग वो कौन सा होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपका ऑर्थोपोडो राइट आंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का प्रजनन अंग क्या है, यानी कि पौधे का सेक्सुअल अंग कौन सा होता है वो आपको बताना है, जिसके कारण जो है आपका फूल या फिर फल जो फलते हैं। तो पौधे का जो सेक्सुअल यानी कि प्रजनन अंग कौन सा होता है वो आपको बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 का आपका राइट आंसर आपका फूल होता है, यानी कि फूलों से ही परागन होता है, यानी कि प्रजनन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है।
तो कौन सा रोग आपको हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर रक्त का आपका थक्का नहीं बनेगा तो आपका ब्लड हमेशा जो है बहते रहेगा, जिसके कारण आपका मृत्यु भी हो सकता है। क्या है कि आपका 100% हो जाएगा। तो आपका जो निमोनिया आपका बीमारी होता है जिसमें आपका रक्त का थक्का नहीं जानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आपका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हीमोफीलिया हो जाएगा, यानी कि हीमोफीलिया आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 27 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका आरबीसी के माध्यम से होता है, यानी कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका के माध्यम से। आरबीसी का जीवन काल की बात करें तो आपका 2 से 4 दिन का होता है। वही सफ़ेद रक्त यानी कि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो जीवन काल आपका 120 दिन होता है। 120 दिन में यह खून जो है आपका ऑटोमेटिक डेड हो जाता है, मर जाता है, और आपके मल मूत्र के माध्यम से आपका जो बाहर निकल के जो है बाहर चला जाता है, और फिर से आपका 120 दिन में नया ब्लड आपका बन जाता है। जिसके कारण डॉक्टर जो हमेशा बोलते हैं आपका 120 दिन में या फिर आपके 4 महीना 5 महीना पर आपका ब्लड जो है डोनेट करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन संबंधी सूचनाएं एकत्रित करती है, यानी कि प्रजनन संबंधी सूचना जो है कहाँ पे एकत्रित करती है, स्टोर करती है, वो आपको बताना है। तो आपका डीएनए में आपका हमेशा जो है इसका करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार का वनस्पति उगता है, यह आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो थार मरुस्थल में किस प्रकार का वनस्पति उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन में आपका जीरोफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, यानी आप गंदा पानी पीते हैं दूषित जल, यानी कि जिसमें भारी मात्रा में आपका जो है डस्ट रहता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हैजा हो जाता है। अगर आप दूषित पानी पीते हैं तो हैजा बीमारी आपका ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हैजा बीमारी उस एरिया में रहता है जहाँ पे आपका जो है पानी का स्रोत बहुत गंदा होता है। आदिवासी के इलाके में हैजा बीमारी ज़्यादा फैलने की चांसेस रहते हैं, यानी कि ट्राइब्स लोगों के। अगला क्वेश्चन है कि रोहा जो है किस अंग की बीमारी होता है। रोहा जो होता है एक अंग की बीमारी होता है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका आँख आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोहा आपका आँख की एक बीमारी है, तो बीमारी से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपका वीवीआई है, एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है वो आपको बताना है। 32 नंबर तो आपका होता है ब्लड प्रोटीन, यानी कि आपका ब्लड प्रोटीन जैसा ही आपका बढ़ जाता है तो आपका हार्ट अटैक के कारण आपका ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितनी प्रतिशत होता है। तो आपको पता होगा कि जब आपको ब्लड चढ़ता है तो ब्लड के साथ भी आपका प्लाज्मा भी आपका चढ़ाया जाता है। ठीक है, आपका प्लाज्मा भी चढ़ाया जाता है। तो वही बोला जाता है कि रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा, रक्त और प्लाज्मा का कितना प्रतिशत का कम्बिनेशन होता है, या फिर प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों 34 का आपका राइट आंसर आपका 55% हो जाएगा, और आपका 45% क्या हो जाएगा, आपका 45% आपका ब्लड रहता है और 55% आपका प्लाज्मा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम सहायक होता है। तो एंजाइम किस में सहायक होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका भोजन को पचाने में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंजाइम हमेशा भोजन को पचाने में ही सहायक करता है। एंजाइम क्या भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पचना आपका मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ आपका लास्ट जाता है, तो छोटी आंत में जाता है। ठीक है, छोटी आंत में लास्ट में आपका जो है भोजन पचता है। भोजन पचने का काम जो है आपका मुख से लार के द्वारा होता है, यानी कि जो आपका थूक बोलते हैं उस तरह से आपका पचता है। टिबिया जो होता है, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, यह आपका एग्जाम से पूछा होता है। तो टिबिया नामक बीमारी जो आपके पैर में पाया जाता है, यानी कि टांग में। तो टिबिया ट से टांग, यानी कि पैर में आपका टिबिया नामक बीमारी पाई जाती है, जो कि आपके हड्डी में होती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के रोग का अध्ययन कहलाता है, यानी कि पौधे के रोग को अध्ययन क्या कराता है, यानी पौधे में किसी तरह का बीमारी यानी फॉल्ट होता है तो उसको साइंटिफिक नाम में हम लोग क्या बोलते हैं वो आपको पता लगाने के लिए बताना है। तो 27 का 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग रोग विज्ञान। ठीक है, पौधे के रोगों को अध्ययन करने वालों को रोग विज्ञान में हम लोग काउंट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा हुआ है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, तो आपको झट से पता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शायद 38 नंबर। दोस्तों 38 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क को। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता है। तो आपको देख के ही पता चल रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
दूध में अगर आपका विटामिन सी होता है, विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी आपका होता है खट्टा। अगर दूध में कोई भी चीज़ खट्टा डालेंगे तो फट जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि विटामिन सी जो होता है दूध में कभी होगा ही नहीं। बाकी आपका विटामिन ए बी डी आपका दूध में होता है, विटामिन सी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में आपका स्टार्च और शर्करा पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज हमने वीवीआई क्वेश्चन देखा, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन था, जिसमें आपका सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ था और जो संभावित था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपका कमेंट में जो है आपके 40 में कितना स्कोर किए हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि 20 से आपका 25 तारीख के बीच में आपका एग्जाम्स का डेट जो है शेड्यूल कर दिया गया है। आपके पास मात्र जो है 18 से 20 दिन आपका एग्जाम्स बचा हुआ है। तो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार जो है लाइव क्लास कराया जा रहा है, तो लाइव क्लास को अटेंड करेंगे। लाइव वाले सेक्शन में जाके आप मैराथन क्लास को पूरा कम्प्लीटली देख लेंगे। और हमारा जो है जो 7 बजे 8 बजे जो वीडियो क्लासेस चलता है वो हमेशा जो है एग्ज़ाम तक आपका चलता ही रहेगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।